लोकसभा चुनाव का हैंगओवर कहें या फिर उद्धव ठाकरे और शरद पवार को किनारे लगाकर सीएम पद हथियाने की जिद, महाराष्ट्र में कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली और ऐसी शिकस्त जिसकी कल्पना किसी ने न की होगी। इस हार के बाद कांग्रेस को अब अपने नेता बीजेपी के एजेंट नजर आने लगे हैं। हालांकि फजीहत से बचने के लिए नाना पटोले ने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन पद पर रहते हुए उन्होंने कांग्रेस को कई गहरे जख्म दिए, अब जिन्हें भर पाना आसान नहीं होगा। पार्टी के भीतर एक धड़ा कांग्रेस की इस दुर्गति के लिए प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले को जिम्मेदार ठहराता है। उनका कहना है कि पटोले भाजपा द्वारा प्लांट किए गए नेता हैं, जिनके चक्रव्यूह में कांग्रेस वाला कमान फंस गया। नाना पटोले ही नहीं, खुद राहुल गांधी किसी भ्रम में पूरा चुनाव प्रचार करते रहे। उन्हें मुद्दों का पता नहीं था और ना ही कांग्रेस को। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि हमारी प्रचार रणनीति के तहत हम पराजित हुए। राज्य में भ्रष्टाचार, क्राइम, छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का ढहना जैसे कई अहम मुद्दे थे, लेकिन पार्टी संविधान बचाने की रट लगाती रही। दूसरी तरफ महायुति महिलाओं के खाते में पैसे डाल रही थी और इतना ही नहीं, पार्टी लोकसभा चुनाव के बाद ओवर कॉन्फिडेंट थी और वो जमीन पर काम करने के बजाय गठबंधन के भीतर सीट बंटवारे पर माथापच्ची करती रही। दरअसल ये पूरी बात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले को लेकर हो रही है। नाना पटोले 2021 से महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनकी पहचान एक जुझारू नेता की है। ये वही नाना पटोले हैं जिन्होंने 2014 में भाजपा की टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा और संसद पहुंचे। उन्होंने भंडारा गोंदिया से एनसीपी के दिग्गज नेता प्रफुल्ल पटेल को हराया। 2017 में कथित तौर पर किसानों की बात कर उन्होंने अपनी सांसदी छोड़ दी। उसके कुछ महीने बाद जनवरी 2018 में वे कांग्रेस में शामिल हो गए। हालांकि वो राजनीतिक करियर के शुरुआती दिनों में कांग्रेसी थे। 1999 में पहली बार कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने और फिर 2004 में विधायक बने, लेकिन 2008 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और भाजपा में शामिल हो गए। वे 2008 से 2018 तक करीब 10 वर्षों तक भाजपा में रहे, फिर कांग्रेस में वापसी की। 2019 में राज्य में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने के बाद वे विधानसभा के स्पीकर बनाए गए, लेकिन उद्धव ठाकरे की सरकार के संकट में आने के कुछ महीने पहले उन्होंने स्पीकर पद छोड़ दिया। नाना पटोले पर आरोप है कि वो पार्टी के भीतर अपनी दादागिरी चलाते हैं। ऐसे में कांग्रेस ज्वाइन करने के 3 साल के भीतर वे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बना दिए गए। उनकी पहुंच सीधे राहुल गांधी तक हो गई। नाना पटोले के उभार के साथ प्रदेश कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता खुद को अलग थलग महसूस करने लगे और यही कारण था कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कई बड़े कांग्रेस नेताओं पूर्व सीएम अशोक चौहान, मिलिंद देवड़ा, संजय निरुपम और बाबा सिद्दीकी ने पार्टी छोड़ी। 1990 के दशक तक महाराष्ट्र की राजनीति में एक छत्र राज करने वाली कांग्रेस इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। वो मात्र 16 सीटों पर सिमट गई। 1975 के आपातकाल के बाद 1978 में हुए विधानसभा चुनाव में भी राज्य में कांग्रेस को 62 सीटें मिली थी। नाना पटोले खुद सकौली विधानसभा सीट से महज 208 वोटों से विजयी हुए हैं। इसके अलावा राज्य कांग्रेस के बड़े नेता बाला साहब थोराट संगमनेर सीट से हार गए। वे इस सीट से 1985 से लगातार जीत रहे थे। इसी तरह पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान कराद दक्षिण सीट से हार गए।